एक गांव में मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी। मुस्कान बहुत गरीब परिवार से थी। मुस्कान के पिता बाजार में लड़कियों के सुंदर सुंदर पर्स बेचते थे, लेकिन पर्स बेचकर जो पैसे आते थे उन पैसों से उनके परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। वे रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन मुस्कान के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाजार पर्स बेचने जाना पड़ा। वो जब बाजार में पर्स बेच रहे थे तभी उन्हें चक्कर आया और वो बीच बाजार में गिर गए। तभी वहाँ से एक बस गुजरी और वो उस बस के नीचे आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब ये खबर मुस्कान और उसकी माँ तक पहुँची तो वे लोग वहाँ भागते हुए आए। माँ, पिताजी को क्या हो गया? पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे माँ? मुस्कान की माँ ने किसी तरह मुस्कान को संभाला। के बाद मुस्कान और उसकी माँ काफी दुखी रहने लग गए थे। ऐसे ही एक दिन मुस्कान को जोरों की भूख लगती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ भूख लगी है, खाना दे दो। बेटा आज पानी पीकर ही सो जा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुस्कान उदास होकर पानी पीती है और सो जाती है। अगले दिन से मुस्कान की माँ कुछ पर्स लेकर उन्हें बेचने जाती है। पर्स ले लो, पर्स, सुंदर सुंदर पर्स ले लो। इसी तरह वो पर्स बेचती है। कुछ लोग उसे पर्स खरीदते हैं, जिससे कि मुस्कान की माँ के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वो घर में आटा चावल लेकर जाती है। उस रात वो आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मुस्कान की माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं बची थी। उनके घर में खाने को एक दाना नहीं था और मुस्कान के पास माँ का इलाज करवाने के लिए 1 रुपए भी नहीं थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बड़े मार्केट से पर्स खरीद कर ला सके। अब मुस्कान के पास काम ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मुस्कान काम ढूंढने घर से निकल जाती है। दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक मुस्कान को कोई काम नहीं मिला था। वो काफी थक गई थी, इसलिए आराम करने के लिए एक बड़े से घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद अंदर से एक औरत निकली और उसने मुस्कान से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद काकी? तुम मेरे बगीचे में झाड़ू लगा दो। मेरी कमर में दर्द के कारण मुझसे झुका नहीं जा रहा है। मुस्कान उस औरत के बगीचे में जाकर झाड़ू मार देती है। औरत बहुत खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो मुस्कान को 20 रुपए का नोट देती है। बेटा ये ले, ये रख ले, कुछ खा लेना। शुक्रिया काकी। मुस्कान को कुछ पैसे मिल गए थे, इसलिए वो खुश होकर घर जा रही थी। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उस बूढ़ी औरत ने मुस्कान को आवाज लगाई, बेटी रुक तो जरा, मुझ गरीब की मदद कर दे बेटी। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भूख के मारे मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे खाना खिला दे बेटी। मुस्कान उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर उदास हो जाती है और काफी देर सोचने के बाद बोलती है, चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। मुस्कान के पास जो 20 रुपए थे, मुस्कान उससे खाना खरीदकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। मुस्कान ये सोचते हुए कि आज भी उसे कोई काम नहीं मिला, आगे बढ़ती है। तभी पीछे से एक बहुत सुरीली आवाज आती है, मुस्कान, ओ मुस्कान। मुस्कान पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी परी थी। मुस्कान परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं परी लोक से आई हूँ। मेरा नाम कामिनी परी है। मुझे तुम बहुत दुखी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और सोचा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। तुम एक बहुत ही दयालु लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुस्कान परी को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बताती है। परी की आंखें उसकी बातें सुनकर नम हो जाती है। परी उससे कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ दूंगी। तुम उससे जो मांगोगी वो तुम्हें वो देगा। तुम अपने घर जाओ,
तुम्हारे आंगन में तुम्हें वो पेड़ मिल जाएगा। मुस्कान बहुत खुश होकर घर जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ देखकर मुस्कान बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है, मैं इस पेड़ से बहुत सारे पर्स मांगूंगी और उन्हें बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी। मुस्कान उस पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, तुम मुझे कुछ पर्स दे दो। मैं उन्हें बेचकर अपना घर चलाऊंगी और अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी। जादुई पेड़ में बहुत सारे पर्स उग जाते हैं। मुस्कान उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुस्कान उस पेड़ से पर्स को तोड़कर बेचने लगती है और पर्स इतने सुंदर और आकर्षित थे कि सभी लोगों ने उसके पर्स को खरीद लिया और जो पैसे मुस्कान को मिले उन पैसों से मुस्कान ने अपनी माँ का इलाज करवाया। जादुई पर्स का पेड़ उन्हें रोज पर्स देता था और वे उन्हें बेचकर अपना घर चलाते थे। इसी तरह पर्स को बेचकर मुस्कान और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको जादुई पर्स के पेड़ की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।